कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हुई है हमले की मजम्मत। तर्जुमान तस्रीर खारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तिहाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और ये ख़तरनाक है। ये बहुत ही संजीदा बात है और ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं। जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं हैं, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक्स भी है। जी हाँ, अभी अब से तकरीबन कोई 8 घंटे पहले की खबर है कि ईरान ने बलूचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं, एयर अटैक किए। टारगेटेड मिलिटेंट बेसेस इन पाकिस्तान विद अ मिसाइल एंड अ ड्रोन। Iran claimed, according to some of the reports, that the targets were bases of जैश अल अदल। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 2 दिन पहले ईरान के दौरे में थे, जो कि चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बातचीत के लिए थे। उसके बाद मेगा डील ईरान के साथ साइन हुआ है और उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर कल रात में ईरान एयर स्ट्राइक किया है, जो कि मिसाइल और ड्रोन के मदद से। इस एयर स्ट्राइक बलूचिस्तान का साउथ वेस्ट पार्ट में हुआ है, जो कि स्थान है पुंजगर, एक बलूचिस्तान का एरिया है जो सुन्नी मिलिटेंट बेस पे एयर स्ट्राइक हुआ है। और इसमें पाकिस्तान बोल रहा है इसमें इंडिया का हाथ है, लेकिन इसमें बताया है कि पाकिस्तान का 2 बच्चे का जान गया है और ईरान के ऊपर सीरियस एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन ईरान बताता है कि पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म करता था और ईरान के अंदर छोटा मोटा हमला करता रहता था। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर भी मुझे देख रहे हैं, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है ईरान का पाकिस्तान पे हमला? और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी पेशगोई नहीं की थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। एपी न्यूज़ ने, एपी जो एक खबर रसायन एजेंसी है, उसने दी है, जो खबर देती है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी। और फिर रॉयटर्स की ये खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं।
इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात यह है कि जो जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी न किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या ISPR की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे, इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो उस टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे उसका किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। साथ साथ जी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं उसमें डॉक्टर जयशंकर के ईरान विजिट को लेकर भी बातचीत की जा रही है और ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात जो है वो यकीनन कोई भी होगा तो ये इस किस्म की बातें की जाएंगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उस वक्त वहां पे मौजूद थे तो ईरान में, और उसके फौरन बाद ही इस तरह की बात की गई है। तो लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन जो अक्सर लोग यानी कि जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं, वो इस बात को जो है झुटला रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अमेरिका या वेस्ट को उधर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उनके मिलिट्री टारगेट्स को ऊपर से मारते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। लेकिन ईरान जो है, सबको पता है ईरान उसके पीछे है, यही हुतीज जो सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइल मारते रहे। ईरान अब इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि ईरान को ईरानी लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। जितने सर्वेज आते हैं सिर्फ कोई 15 से 20% लोग हैं जो ईरान की करंट सेटअप को, स्टेट को, इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्युलरिस्ट हैं, बहुत सारे पर्शियंस हैं जो पुराने पर्शियन कल्चर से अपने आप को जोड़ते हैं, बहुत सारे इस्लामिक एलिमेंट्स भी हैं जो इस हुकूमत को नहीं मानते। मासा अमनी के बाद ये फ्लेयर अप हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त ईरान को इस बात का पता है कि किसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को अगर किसी तरह यूनाइट करने के चक्करों में है, तो यूनाइट करने के चक्कर सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एक फॉरेन एनिमी, फॉरेन विलन क्रिएट किया जाए। तो वो ईरान इस वक्त अपनी आवाम को दिखा रहा है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन है, वेस्ट भी है, सऊदी अरब भी है और अब पाकिस्तान भी है। जी हाँ, अभी अब से तकरीबन कोई 8 घंटे पहले की खबर है कि ईरान ने बलोचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं, एयर अटैक किए। तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, बलोचिस्तान में ईरानी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर है। वहां पर उन्होंने ड्रोन्स किए और ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं किए, उन्होंने सीरिया और इराक में भी किए। और सीरिया और इराक में उनका प्रीटेक्स्ट ये था कि वहां पर ये लोग इसराइल के एजेंट हैं, इसलिए वहां पे उन्होंने हमला किया। तो बहरहाल इस वक्त वेस्ट बड़ी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ यमन तक महदूद रखे, हूतियों तक महदूद रखे, वरना अगर अब ईरान खुद खुलकर बीच में आने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फिर ईरान के ऊपर भी बमबारी होगी। और ईरान इतना पागल है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर भी ये ड्रोन हमला करके पाकिस्तान को भी अपना एंटेगनाइज कर दिया। वैसे ईरान और पाकिस्तान के हमेशा से कशीदा ताल्लुकात रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे वो जी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा कायम रखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। आजकल जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि ईरान कहता है कि जैशुल अदल नाम की एक तंजीम है, यानी पार्टी फॉर जस्टिस, अदल और इंसाफ वाला, वो सुन्नी एक तहरीक है जिनके बहुत अरसे से ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान की जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनके साथ झड़पें होती रही हैं। और लेकिन कभी भी ईरान इतना आगे नहीं गया कि वो ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर आके बमबारी करके चला जाए। तो उसका हमारी तरफ से उसका जवाब
पाया कि भाई ये आपने टेररिज्म, ठीक है टेररिज्म होता है, हमें मिलकर उसके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन एक हाथ से आप एक ही अपने तौर पे ही हम